तो दोस्तों पीएम मोदी ने 7 साल में 7 बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों में कुछ फैसले वापस भी लिए हैं। जी हाँ, आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, पीएम मोदी के उन 7 बड़े फैसलों के बारे में जिससे पूरे देश हिल उठे थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। जब पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जब पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना माना जाता है। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और 3 नए कृषि कानून, जिसे शुक्रवार को पीएम मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया। जब केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी यानी कि मोदी सरकार बैक फुट पर आए। इससे पहले भी मोदी सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल में 7 बड़े फैसले के बारे में। इस दौरान कितने फैसले को पीएम मोदी ने वापस लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 31 अगस्त 2015 भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लिए हैं। तो आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना, जुलाई 2019 3 तलाक, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म, 20 सितंबर 2020 3 नए कृषि कानून, 31 अगस्त 2015 भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार की देश की सत्ता में आने के कुछ ही महीने बाद केंद्र सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बनाया। भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। नए कानून में किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म कर दिया। किसानों ने इसका विरोध भी किया, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने इसे लेकर 4 बार अध्यादेश जारी किए, लेकिन वे इससे संबंधित बिल संसद में पास नहीं करा पाई। अंत में केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े और पीएम मोदी के सरकार ने 31 अगस्त 2015 को ये कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। फिर 2000 और 500 रुपए के नए नोट जारी कर दिए गए थे। पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा था। हालांकि विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया था और ये सफल भी नहीं हो पाए। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया था। उज्ज्वला योजना के लिए 8000 करोड़ का बजट रखा गया था। मोदी सरकार ने 5 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य साल 2018 में पूरा किया था। मोदी सरकार के फैसले में यह भी बड़ा फैसला माना जाता है, क्योंकि भारत में आज भी गांव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। पीएम मोदी ने सभी के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया। जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जब पीएम मोदी का यह फॉर्मूला देश में टैक्स सुधारों के लिए बड़ा माना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स या कंजप्शन टैक्स है, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर किया जाता है। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी ने 3 तलाक को अपराध घोषित करने के लिए बिल लाया गया। जुलाई 2019 को संसद से पास होने के बाद मुस्लिम महिला एक्ट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, जिसे 19 सितंबर 2018 से लागू किया गया है। इसके तहत 3 तलाक कहते हुए तलाक देना गैर कानूनी होगा। जहां ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। जब पीएम मोदी का यह मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला माना जाता है, लेकिन इस 3 तलाक कानून को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार के कानून में जूं तक भी नहीं गुंजी। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दूसरे चरण की शुरुआत कई ताबड़तोड़ फैसले करके किया। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाकर खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने इस फैसले से विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर अलग झंडे, अलग कानून और अलग संविधान देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया था। मोदी सरकार का यह फैसला उनकी सरकार का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार ने 20 सितंबर 2020 में 3 नए कृषि कानूनों को मंजूरी दी। इसमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 समेत 3 नए कृषि कानून शामिल थे, जिसे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर से लौटें, खेतों में लौटें। आपको बता दें कि इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले 1
साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी वो वापस नहीं लौटेंगे। अभी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका कमेंट पढ़ते हैं।